हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिकेटर्स की। बहुत ही शानदार इंडिकेटर्स है, सब पे वर्क करता है, A to Z, जिस पे भी यूज करना हो। तो ये इंडिकेटर कौन सा, चलिए आपको दिखा देते हैं। बाई सेल इंडिकेटर किस तरह से है, कौन सा, कहीं भी बाई करिए सेल करिए, जिस पे भी करना हो कर सकते हैं। A to Z, गोल्ड में करना हो, निफ्टी में करना हो, बैंक निफ्टी में, फ्रूट में, जिसमें भी करना हो सब में कर सकते हैं हर टाइम फ्रेम में। और इंडिकेटर कैसे मिलेगा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इंडिकेटर से बताता हूँ आपको, एक एक करके चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये भी क्रूड का चार्ट लगा रखा है। तो इसमें क्या, आपको सिंपल और बाई सेल का सिग्नल आपको कहीं से भी यहाँ पे मैं रिप्ले करके दिखा देता हूँ आपको। जब भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग करनी है, आपको बाई करना है, यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया, आपको यहाँ पे बाई की पोजीशन बनानी है। कैंडल क्रॉस होती है, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुई, आपको एंट्री बना लेनी है। जब भी होगी लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बन जाएगी। स्टॉप लॉस आपका रहेगा जहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, उसी के पास से स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका रिस्क और रिवॉर्ड अपना 1:2 का टारगेट रहेगा। तो जैसे मेरा 1:2 का टारगेट रहेगा, तो जैसे मैंने क्रूड पे लगा रखा है, तो 9455 पे एंट्री, और स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 30 पॉइंट का, तो 60 पॉइंट का टारगेट हमारा रहेगा। तो 60 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा 505 पर। तो 505 का टारगेट हमें यहाँ पे इसी कैंडल पे यहाँ पे अचीव हो गया बाई के सिग्नल। तो यहाँ पे एक एंट्री आपको चेक हुई। अब इसके बाद हमें नहीं कोई पता, अब ये सिग्नल चेक करते हैं। अगली कंडीशन जो आएगी, मार्केट यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप अपनी एंट्री में बैठे रह सकते हैं, जैसे भी हो। अब यहाँ पे अगली सिग्नल का वेट करना है, अगर नहीं करना है तो अगले सिग्नल का वेट करना है। जब सिग्नल देगा तब एंट्री बनाएंगे हम। यहाँ पे भी बाइंग की, चलिए अब सेल की एंट्री दी। यहाँ पे सेल की एंट्री की देने के बाद यहाँ पे आपको कैंडल क्रॉस हो कोई यहाँ पर, या वेट करना है आपको। नहीं तो अगर यहाँ पे आपको पता कि जब रिवर्स हो रही है, आप यहाँ पे भी एंट्री हम बना सकते हैं। यहाँ पर भी एंट्री बन जाएगी हमारी, क्योंकि जब एक बार सिग्नल देने के बाद कैंडल रिवर्स होती है, उसमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, यहाँ पे जो सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, जिससे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे, जो हमारा यहाँ से शॉर्ट्स की पोजीशन बनेगी पुट में, हमारी पुट में बनेगी। एंट्री हमारी यहाँ पे बनी, और स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा, 75 से लेकर 25, मतलब 50 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट्स का टारगेट हम लेके चलेंगे। 100 यहाँ पर लेके चलेंगे, 100 नहीं चलेंगे, कम लेंगे। 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 80 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करेंगे। तो 80 पॉइंट्स का यहाँ पे 9600 का हमारा यहाँ पे मूव कैप्चर करना है, यहाँ पे 80 पॉइंट्स का। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैप्चर। जो सेफ ट्रेडर होंगे वहाँ पे एंट्री यहाँ पे लेंगे, और एसएल यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे हम प्ले करते हैं सिग्नल को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई का सिग्नल यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एंट्री, आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं बनी कोई भी, यहाँ क्रॉस नहीं, मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पे हमारी फिर बाई की एंट्री हो गई, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट हो गया। यहाँ पे हमारी कोई एंट्री, बाइंग के सिग्नल दिया, अगली कैंडल पे यहाँ पे बाई का सिग्नल बनाना है, और एसएल रहेगा, यही हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। एसएल जितना बन रहा है यहाँ से 83 से लेकर 40 पॉइंट्स का है। तो 40 पॉइंट्स का है, तो 40 का नहीं, कम रखते हैं, 35 पॉइंट्स का रखेंगे। और 70 पॉइंट्स का टारगेट, 70 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ से हमारा हो जाएगा 50 का, 750 का टारगेट हमारा। अब यहाँ से 750 का लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे हम। तो 750 का टारगेट हमारा होगा, यहाँ से 750 का टारगेट, ये हमारा टारगेट। अब यहाँ पे हम प्ले करते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है टारगेट, तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन रही है, तो आपको 50 की जगह यहाँ पे 30 पे आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट। बाकी रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से सेट करना है, मैं अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से लेके 50 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी। अगर मान लिया यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, रिवर्स बन रही है, तो आपको एग्जिट हो जाइए यहाँ पे।
वेट नहीं जाए। अगर वेट करना है तो वेट कर सकते हैं, आपका एसएल के लिए भी एसएल भी कट सकता है। तो यहाँ पे प्ले करते हैं, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे छोटी सी एंट्री बनी, यहाँ पे कट गई। मान लीजिए किसी ने नहीं अपनी एंट्री काटी तो उसका एसएल गया यहाँ पे। तो ये मैंने क्रूड में बताया। अब चलिए हम यहाँ पे इसको निफ्टी में लगा लेते हैं। निफ्टी में भी मैं आपको दिखाता हूँ क्रूड का। निफ्टी का हम यहाँ से प्ले कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए निफ्टी में बाइंग की दिया, बाइंग की हम यहाँ पे पोजीशंस बनाएंगे बाई की, और हमारा जो एसएल रहेगा लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। तो एसएल हमारा यहाँ पे यही एसएल, तो एसएल हमारा बन रहा है 411 से लेके 50 पॉइंट्स का। तो 50 पॉइंट का नहीं रखेंगे हम, 40 पॉइंट्स का यहाँ पे रखेंगे, 71 का इतना, और यहाँ पे रखेंगे 80 पॉइंट्स का टारगेट हमारा रहेगा। तो 490 का टारगेट हमारा, 490 का टारगेट ये हमारा। इतना टारगेट तो मुश्किल है मिलना, तब भी कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे टारगेट यहाँ पे है कि 60 पॉइंट भी मिल जाए निफ्टी में बहुत है ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं एसएल अगर हमारा यहाँ पे है तो। यहाँ पे देखिए कैंडल यहाँ पे गई तुरंत वापस, कैंडल ने हमारे टारगेट को यहाँ पे अचीव किया, तुरंत वही कैंडल वापस रिवर्स हो गई नीचे की साइड में। यहाँ पे मार्केट खुली, तुरंत यहाँ पे नीचे आ गई। तो ये तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, तो इसको तो चलिए हम इग्नोर करते हैं, मार्केट मैंने ध्यान नहीं दिया, मार्केट क्लोजिंग का टाइम था। तो यहाँ पे हमारा एक टारगेट तो मिल ही गया, यहाँ पे जिसने भी किया ऊपर ही हमारा यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अब अगले आपको वेट करना है अगले सिग्नल का। अगर यहाँ पे कोई कैंडल इसको क्रॉस, अब तो कैंडल इतनी लंबी है कि इसको क्रॉस करना तो जल्दी पॉसिबल नहीं है, उतने में टारगेट हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको अगले सिग्नल का वेट करना है। सेल का सिग्नल यहाँ दिया, सेल के सिग्नल पे हमारी यहाँ पे अब एंट्री शॉर्ट्स की बन जाएगी। यहाँ पर शॉर्ट्स की एंट्री बनेगी। यहाँ पर एसएल हमारा यहाँ पे, एसएल हमारा यहाँ बन रहा है 60 से लेकर 45 का। तो 80 पॉइंट्स का टारगेट, 80 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ से हम ले लेंगे 280 का टारगेट हमारा। तो 280 का टारगेट हमें इस कैंडल पे अचीव हो गया। तो आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, आपको बेस्ट मिलेगी एंट्री इंडिकेटर्स। इसमें आपको यहाँ पे देखिए बाइंग के सिग्नल दिया, बाइंग के सिग्नल के देने के बाद यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पे भी मिला। इसके बाद अगले एंट्री देखिए यहाँ पे सेल का बनाया, सेल के बाद आपको वेट करना, यहाँ पे बाई के सिग्नल हो गए, जैसे यहाँ पे सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे बाई का दिया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ एग्जिट हो गया। यहाँ पे 1:2 का टारगेट इस पे। अब इसको मैं गोल्ड पे भी लगा लेता हूँ, गोल्ड पे हम देख लेते हैं, चेक करते हैं। अब जैसे गोल्ड में यहाँ पे बाइंग की सिग्नल दिया था, यहाँ पे एंट्री 1:2 का टारगेट यहाँ पे इजीली मिल गया होगा। अब अगले सिग्नल पे हम वेट करेंगे, अगला सिग्नल जब देगा। तो सिग्नल दिया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स की एंट्री बनेगी अगली कैंडल पे, एसएल हमारा यही रहेगा। तो एसएल हमारा यहाँ पे बन रहा है 11 और 7, 4 पॉइंट का बन रहा है। तो 8 पॉइंट का टारगेट, 1:2 का टारगेट लेंगे। 8 पॉइंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 98 का टारगेट। तो 98 का टारगेट हमें, 98 का यहाँ पे टारगेट तो थोड़ा सा रह गया है, तो 98 का, तो यहाँ पे कैंडल हमें अचीव हो गया 1:2 का टारगेट। फिर इसके बाद अगले सिग्नल का वेट करेंगे हम। अगला सिग्नल जो भी बनेगा आपको वेट करना है, आपको टारगेट मिल गया, आपको वेट करना है बस अगले सिग्नल का बनने का। ऐसा नहीं कि आपको एंट्री करते रहना है, जब सिग्नल दे आपको 1:2 का टारगेट लेके बुक है। इसके बाद मार्केट को आपको जितना जाना है जाने दीजिए। अब यहाँ पे बाई के सिग्नल दिया, लॉन्ग की पोजीशन हमारी यहाँ पे बन गई, एसएल हमारा यहाँ पे बना। एसएल हमारा कितना बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 98 पे बनाया, 98 से लेके 93, 5 पॉइंट्स का, तो 10 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ से। तो 8 का टारगेट हमारा हो जाएगा, 8 का टारगेट, ये 8 का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो गया इसी कैंडल पे पूरा। तो ये सब पे वर्क करता है, जिस पे आपको यूज करना ऑल इन वन इंडिकेटर्स है, कहीं भी आपको इसको यूज कर सकते हैं बैठ से। और ये इंडिकेटर्स कैसे मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको ये इंडिकेटर मिलेगा। ये प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं, आप वहाँ पे, ये तो नॉर्मल अभी है, इसके साथ बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैंने फंक्शंस को इसमें नहीं दिखाया, आपको प्ले करके बाई सेल करके आपको दिखाया, जो किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिसमें चाहे। 3 मिनट में दिखाया, आपको 1 मिनट में करना है 1 मिनट में करिए, 15 मिनट में आपको करना है 15 मिनट में करिए, जिसमें करना है आपको।
ऑल इन वन कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। स्टॉक में करना है, स्टॉक भी लगा लीजिए आप। स्टॉक में 5 मिनट यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि स्टॉक में अलग अलग मूवमेंट होती है, तो 5 मिनट में इसमें यूज करेंगे तो बेस्ट है। 5 मिनट में अलग अलग एक्यूरेसी, हर स्टॉक क्योंकि प्राइस सबकी अलग अलग है, स्टॉक्स की जितनी है तो उसके हिसाब से। और निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है तो आपको आराम से इजिली 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जिसमें भी आपको यूज करना है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी इंडिकेटर्स की डिटेल थी बाय सेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।